हरे कृष्णा। जो आज का ये सत्र हम श्री श्रीमद् अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को समर्पित करते हैं। शीला प्रभुपाद अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य हैं। तो आज हमारा ये जो 9 सत्र का कोर्स है, इसका आज आखिरी सत्र है और इस सत्र का नाम है परम पूर्णता। अभी तक अपन लोग 8 सत्र कर चुके हैं और आज आखिरी सत्र परम पूर्णता है। इसका एजेंडा इस प्रकार से है। इस दुनिया के बारे में भगवान श्री कृष्ण की क्या राय है? भगवान श्री कृष्ण इस संसार, इस भूमंडल के बारे में भगवत गीता में क्या संदेश देते हैं? संतुलन को कैसे समायोजित करें, कैसे इसको बैलेंस करें? जो हमारे जीवन में असंतुलन है, उसको कैसे हम बैलेंस करें, समायोजित करें? फिर क्या भक्ति मेरे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए या भक्ति एक ऐसी चीज है जिसको हमने 15 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे कर लिया और हो गया काम? इसके बारे में अपन थोड़ा चर्चा करेंगे। फिर अपनी हम ज़रूरतों को समझेंगे कि अपने जीवन की, भक्ति के जीवन की और अपने नॉर्मल जीवन की, साधारण जीवन की क्या ज़रूरतें हैं। और हर समय की तरह आज भी हम जीवन की कुछ महत्वपूर्ण युक्तियाँ आप लोगों को बताएँगे। ठीक है? तो इस सत्र को आज चालू करते हैं और इसका पहला आज जो टॉपिक है वो भगवान श्री कृष्ण की इस दुनिया के बारे में क्या राय है। तो हम इसकी शुरुआत भगवत गीता के एक श्लोक से करेंगे। ये 8वें अध्याय का 15वां श्लोक है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धिं परमं गता। भगवान कहते हैं, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो भगवान इसमें अपने भक्तों की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि जो महापुरुष भक्त हैं, वो कभी भी इस दुखों से पूर्ण और अनित्य संसार में वापस नहीं लौटते। मतलब कि अगर वो गोलोक धाम चले जाते हैं वापस, तो इस दुखों के संसार में और अनित्य संसार में वापस नहीं लौटते। तो भगवान इस श्लोक में इस संसार के बारे में क्या कह रहे हैं? इस संसार के बारे में भगवान 2 चीज कह रहे हैं कि ये संसार दुखालयम है और अशाश्वतम है। हुँ? हम देखते हैं अपने जीवन में, जैसे कुछ चीजें हैं, कुछ स्थान हैं, उनको अपन लोग संस्कृत में क्या कहते हैं? जैसे ये स्कूल है, इसको क्या कहते हैं अपन? विद्यालय। हुँ? और ये एक बार है, इसको कहते हैं मदिरालय। हुँ? ये एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी को अपन लोग क्या कहते हैं? पुस्तकालय। हुँ? ऐसे ही और भी चीज हैं, शौचालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय, अलग-अलग। और ये जो संसार है, इसको भगवत गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? इतने सारे आलय हो गए और इस संसार को भगवान ने कहा दुखालय है। हर चीज का एक नाम है और इस संसार को इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से भगवान ने कहा ये दुखालय है। दुखालय अशाश्वतम। और भगवान ने भगवत गीता में इस संसार के बारे में ये चीज केवल एक बार नहीं कही, अपितु इस श्लोक में 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान ने भगवत गीता में फिर से यही बात को दोहराया। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य भक्त राजऋषि तथा अनित्य असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान कह रहे हैं इसमें, फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजऋषियों के लिए तो कहना ही क्या। अतः इस श्रेणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ। है ना? तो जैसे हम इस सत्र के बाद अपना भगवत गीता का अध्ययन चालू करेंगे, तो इसमें अपन अच्छी तरह समझेंगे कि भगवान इस अध्याय में ये चीज क्यों कह रहे हैं।
लेकिन जो आज का अपनी चर्चा का विषय है कि इस संसार को भगवान ने कहा 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा, ये अशाश्वतम है और दुखालय है। और फिर से वही पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करके इसको अनित्यम असुखम कहा। दुखालयम को कहा असुखम और अशाश्वत को कहा अनित्यम। अनित्यम असुखम, फिर से भगवान ने यही चीज कही। कृष्णा इस चीज को बारंबार क्यों दोहरा रहे हैं? क्या इस संसार में हम कभी भी कोई खुशी प्राप्त नहीं करते? भगवान इतना नेगेटिवली क्यों इस संसार को कह रहे हैं? अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं कि अगर कोई व्यक्ति अस्पताल जाए या किसी कोई कैद खाने में है, जेल में है, तो उस जेल में या अस्पताल में क्या मिलता है? पीड़ा ही पीड़ा देखते हैं हम चारों तरफ, दुख ही दुख होता है। क्यों? क्योंकि उस जगह का जो कार्य है वो यही तो है कि हॉस्पिटल में मरीज होते हैं, वो बीमार होते हैं तभी तो हॉस्पिटल में आते हैं। तो हम चारों तरफ अगर हॉस्पिटल में देखेंगे तो मरीज होंगे। और वहां पर जो डॉक्टर हैं वो क्या कर रहे हैं? उन मरीजों का इलाज कर रहे हैं। किसी को दवाएं दी जा रही हैं, किसी का ऑपरेशन हो रहा है, किसी के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, किसी का कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये सब चीजें चलती रहती है। कोई वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, कोई किसी पे। कोरोना काल के इस समय शायद ये चीजों को इतना अच्छी तरह समझाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि भगवान ने ये दिखा दिया कि अगर तुम मेरा कहा नहीं मानोगे तो इस संसार में तुम लोग अपनी बर्बादी कैसे कर रहे हो। ये कोरोना एक जो महामारी है, ये वो कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, वही चीज हो रही है। ये ये इंसान ने अपने आप ही अपने लिए मुसीबत पैदा करी है। तो अब भगवान जब ये कह रहे हैं कि ये जगह दुखालय है, ये जगह असुखम है, तो हम देखते हैं अपने चारों तरफ, वाकई में ऐसा है। क्यों? क्योंकि हर चीज यहाँ पर क्षणिक है, अस्थाई कुछ भी नहीं है, अनित्य है और अशाश्वत है। भाई शाश्वत या नित्य क्या चीज होगी? वो हर समय स्थिर रहेगी, स्थायी रूप रहेगा उसका। जैसे कि आत्मा के बारे में अगर हम बात करें तो आत्मा शाश्वत है। शाश्वत ही नहीं, वो सुख से भरी हुई है। इसी वजह से, क्योंकि हमारा आत्मा का ये स्वरूप है कि हम नित्य हैं, हम शाश्वत हैं, इसलिए कोई भी चीज जो अनित्य होती है, जैसे टेम्परेरी कोई चीज होती है, वो हम लोगों को कभी सुख नहीं प्रदान कर सकती, खुशी प्रदान नहीं कर सकती। हर ये टेम्परेरी है। कभी कभी लोग कहते हैं कि क्या कृष्ण भगवान निराशावादी हैं? इस दुनिया में हम लोग तो मजा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, क्यों भगवान इसको ऐसा कह रहे हैं? तो फिर से हम वही चीज कहेंगे कि एक आपको समझाएंगे एक दिलचस्प सी तुलना करके कि कैसे जो एक एक व्यक्ति है, उसका जेल में जीवन है और हमारा इस संसार में जीवन है। जैसे व्यक्ति एक जेल में बंधा हुआ है, क्या हम इस संसार में भी उसी प्रकार बंधे हुए हैं? इसको देखते हैं अपन। कैदी का जेल में एक वस्त्र होता है, उसको एक प्रकार के वस्त्र पहनने पड़ते हैं। और सलाखों के पीछे होता है, कड़ी उसको मेहनत करनी पड़ती है। जेलर उसको सजा सुनाते हैं, ये करते हैं। और इस संसार में हमारा क्या वस्त्र है? जैसे जेल में एक कैदी का वस्त्र होता है, इस संसार में क्या वस्त्र है हमारा? हमें भी एक तरीके का शरीर, वस्त्र, शरीर हमारा शरीर वस्त्र है ना। नमिता जी ने बहुत अच्छी तरह बताया कि वस्त्र हमारा, ये जो शरीर है वो समझ लो कि कैदी का वस्त्र है, और सलाखों के पीछे हैं हम। तो ऐसी क्या चीज है जो हमें यहाँ पर बांध के रखा हुआ है, जिन चीजों ने, जिनसे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है? बहुत भौतिकता। भौतिकता, जैसे हमारी वासना, हमारा क्रोध, लोभ, मोह। ये चीजें इतनी आसानी से नहीं निकलती।
और हमने इस बारे में पहले तब प्रकृति के 3 गुणों की बात करी थी, तो हमने इस बारे में चर्चा करी थी कि भगवान की ये जो देवी शक्ति है, उसने हमें कैसे बाँध रखा है, हैं? और हम उससे कैसे उभर सकते हैं। लेकिन सलाखों की तरह हमें भी इन शक्तियों ने बाँध रखा है। और जैसे जेल में व्यक्ति को, कैदी को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हैं? यहाँ पर भी हर इंसान कड़ी मेहनत कर रहा है। हुँ, किस तरीके से कड़ी मेहनत कर रहा है? अपने जीवित रहने के लिए हर इंसान को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। बचपन से ही आप देखो, हमारी माताश्री हैं, एक छोटा-सा स्कूल चलाती है, किंडरगार्टन बच्चों का। मैंने देखा है वहाँ पर बस मौका नहीं मिलता, नहीं तो पैदा होते ही बच्चे को उस स्कूल में डाल दें माता-पिता। 2 साल से डाल देते हैं उस उन स्कूलों में आजकल, हैं? बच्चा स्कूल में आता है तो हँसता-खेलता थोड़ी आता है। हुँ? परेशान होता है इतना, उसको बचपन से ही बैग लाद देते हैं, इतना काम करो, ये करो, वो करो, हैं? फिर इतना जैसे ही बड़ा होता जाता है, माता-पिता इतने चिंतित होते हैं, इतने मार्क्स लाओ, इतने इसकी पढ़ाई नहीं चल रही, ये नहीं चल रही। हर चीज़ में परिश्रम है यहाँ पर। हर चीज़ में एक ये नहीं है कि चीज़ अपने आप हो रही है। उस हर एक इंसान को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। हुँ? फिर अब वहाँ पर जो सज़ा सुनाई जा रही है जेल में, हमारे को कौन सज़ा सुना रहा है और किस प्रकार की सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं? हुँ, वो हैं दुर्गा देवी। ये जो दुर्ग है, ये जो संसार को दुर्ग से तुलना करी जा रही है। हुँ, ये उसकी जो पूरी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो हैं दुर्गा देवी। भगवान कहते हैं ना, देवी यश गुणमयी, भगवान की शक्ति है ये। देवी यश गुणमयी मम माया दुरुत्तया, ये मेरी माया शक्ति। मम माया दुरुत्तया मतलब बहुत ही, बहुत खतरनाक। दुरुत्तया मतलब इट इज डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। अगर आप मेरे को सरेंडर करोगे, प्रपद्यन्ते, मेरे को आप मेरा आश्रय लोगे, तो मम माया दुरुत्तया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, फिर आराम से आप तर जाओगे इससे, सरेंडर। तो आज हम इस बारे में देखेंगे। अब ये दुर्गा देवी जो है किस प्रकार की हमें क्लेश दे रही हैं, दुख दे रही हैं। 3 प्रकार के दुख देती हैं। 3 प्रकार की समस्याएँ। इसको अपने शास्त्रों में बताया गया है, अधिआत्मिका, अपने शरीर और मन से उत्पन्न होने वाले दुख। हुँ, अब आपको हम लोगों ने चर्चा करी थी कि जो ये ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ये डायबिटीज़ की बीमारी है, ये भी ये ये मन के ज़्यादा एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन के कारण हो रही है लोगों को। हुँ, ज़्यादातर जो आप देखिए बीपी हाई हो रहा है, ये हो रहा है, कितना ज़्यादा ये सब चीज़ है। ये हमारे शरीर और मन से उत्पन्न होने वाले दुःख हैं, इसको कहते हैं आदि आत्मिका। डिप्रेशन, चिंता। फिर आदि भौतिक। आदि भौतिक मतलब अन्य लोगों के कारण जो हमें दुःख मिल रहे हैं? और ये कोरोना भी ऐसा ही एक चीज़ है। हैं? और क्या है? पशुवध हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, जो भारी कर हम लोगों को सरकार लगाती है हर चीज़ों पे। तो ये सब दूसरे प्राणियों के द्वारा दिए गए दुःख, इनको कहते हैं आदि भौतिक। और तीसरे प्रकार के दुःख को कहते हैं आदि देविका, देवताओं के कारण दिए जाने वाले। जैसे कि हम देखते हैं सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया, कहीं भूकंप आ रहा है, अकाल, ये सब जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनको हम कहते हैं आदि देविका। ठीक है ना? तो और कोई भी जीव इस संसार में इन तीनों चीजों से ऊपर नहीं है। ये तीनों तरीके के कष्ट आते हैं। हम लोगों से पूछा जाता है कि इस संसार में हम कैसे खुश रह सकते हैं? इतनी सारी परेशानियाँ हैं, क्यों परेशानी है इनसे? तो आपको हमने पिछली बार भी बताया था। देखिए, संसार में जब तक हैं, अपन सब लोगों को कुछ ना कुछ परेशानी आएगी। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि अगर तुम मेरी तरफ एक कदम लोगे, तो मैं 1000 कदम तुम्हारी तरफ लूँगा। हुँ? और भगवान ने भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में ये बात कही है। नेहाब्रिकम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते हेतो भयात्।
मैं तुम्हें बहुत बड़े संकट से निकाल लूँगा और इस चीज़ में कोई हानि नहीं है। हुँ, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के इसको, ठीक है ना? लेकिन इस संसार की ये वास्तविकता है, हुँ, कि इस संसार में खुशी के लिए बहुत सारे विज्ञापन हम देखते हैं अपने चारों तरफ कि तुम ऐसे खुश हो सकते हो, ऐसे। और हर एक आदमी अपने-अपने कोई तरीके निकाल रहा है, इनोवेटिव खुश रहने की कोशिश कर रहा है। हुँ, कुछ लोग थोड़ी समय के लिए खुश हो भी जाते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि इस संसार में बिल्कुल भी खुशी नहीं है। थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं लोग बाग, लेकिन अस्थाई है, हुँ, अशाश्वतम, अनित्यम। ये क्षणभंगुर जिसको कहते हैं ना, वो है। हम देखते हैं हर चीज़ यहाँ पर टेम्परेरी है। एक अगर फ़ोन आएगा, हर साल नए-नए फ़ोन आते रहते हैं, हैं? हर साल। कोई इंसान अगर ये सोचो कि उसको वो सोचता है मेरी तनख्वाह बढ़ जाए, मेरा व्यापार बढ़ जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, ये हो जाए। हो जाता है? पहले जैसे अगर हम अपने चारों तरफ ये राजनीतिक जो दल हैं, वो क्या करते हैं? ऐसे ही देखो अभी इतने चुनाव चल रहे हैं, तो हम सब देख सकते हैं कि क्या हालत हो रही है। तो हर इंसान ये चाहता है बढ़ता रहूँ, ये मिल जाए, ये मिल जाए। जो चीज़ है उससे कोई संतुष्ट नहीं है। हुँ, और चाहिए, और चाहिए। सब आदमी पीछे-पीछे भाग रहे हैं। हुँ, तो इस संसार में जो खुशी है उसका तर्क क्या है? हुँ, खुशी का तर्क ये है कि हम ये सोचते हैं कि कुछ हासिल कर लेंगे, अगर हमें ये मिल जाए तो हम खुश हो जाएँगे। हुँ, और हर समय अपनी स्थिति की जो हमारी जो आज की स्थिति है उसकी तुलना करते हैं दूसरे लोगों से। हमने इस चीज़ की चर्चा करी हुई है बहुत विस्तार से अपने पहले उसमें सत्र में, फिर दूसरे और तीसरे सत्र में भी, है ना? तो आज इसको हम एक सारांश रूप से बताएँगे कि खुशी की प्रत्याशा, हैं? वो लोग-बाग ये करते हैं कि हमें खुशी मिल जाएगी, अब मिल जाएगी, ये कर लेंगे तो खुशी मिल जाएगी, ये कर लेंगे तो खुशी मिल जाएगी। इसी में लोग-बाग लगे रहते हैं। हुँ, बच्चे अपने स्कूलों में बड़ी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, हमारा मेडिकल में हो जाए, इंजीनियरिंग में हो जाए, अच्छे कॉलेज में बन जाएँ, हैं? लॉयर बन जाएँ, ये बन जाएँ, हैं? एक बार कॉलेज जॉइन करने हैं, तो ये स्वागत ऐसा होता है, रैगिंग से। हम देखते हैं और उसके बाद थोड़े समय बाद हम लोग देखते हैं इतनी मोटी-मोटी हम लोगों ने खुद ने किताबें पढ़ी हुई हैं। हुँ, सोचते हैं इतनी मोटी-मोटी किताबें पढ़ लेंगे, ये हो जाएँगे, डॉक्टर बन जाएँगे, खुश हो जाएँगे। हुँ, डॉक्टरी के बनने बनने के बाद हम लोगों ने अस्पतालों में काम किया है। 24-24, 48-48 घंटे की वहाँ पर हमारी ड्यूटी लगती थी। उसमें रात में इतना काम होता था कि एक जगह खड़े भी नहीं हो पाते थे, बैठने की तो दूर की बात है। मतलब लगे रहो। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं अपने आस-पास के लोगों को देखता हूँ, माता-पिता अगर ये देख लें कि बच्चा अगर दिन में 1 घंटा कोई भक्ति का काम कर रहा है, तो माता-पिता का वो बच्चा तो अपना खुश है, लेकिन माता-पिता का, आस-पास के लोगों का ब्लड प्रेशर ऊपर-नीचे होने लगता है। हुँ? रात के 2-2 बजे तक, 12-12 बजे तक, 3-3 बजे तक काम करता रहे, ऑफ़िस का कोई परेशानी नहीं है। नहीं, बच्चा अच्छी मेहनत है, इस समय मेहनत नहीं करोगे तो क्या करोगे? और वही बच्चा अगर किसी दिन रात के 11-12 बजे तक संकीर्तन में कोई भक्ति के कार्य में लगा है, ये 1 दिन, साल में केवल 1 दिन, अगर बाई चांस ऐसा हो जाए, तो माता-पिता कहते हैं ये तो बच्चा पागल हो गया। देख रहे हैं आप? प्रहलाद महाराज ने कहा 5 साल से हमें इसी कार्य में लगना चाहिए, भक्ति के कार्य में। क्योंकि ये मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, जो कार्य है, वो भक्ति है। हुँ? हमें हर चीज़ को बैलेंस करना चाहिए। हमें ये नहीं करना चाहिए कि ब कि गधों की तरह बस लगे रहें काम करने में। भगवद गीता में भगवान इस चीज़ को बहुत विस्तार से बताएँगे 7वें अध्याय में, हैं? कैसे जो 4 प्रकार के लोग होते हैं, उनको वो भक्ति में कभी नहीं आ पाते। हुँ? और कैसे 4 प्रकार के लोग भक्ति में आते हैं। तो हम विस्तार रूप से इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है ना? लेकिन ये बता रहे हैं कि लोग बाग बस लगे रहते हैं अपने, सोचते हैं अब ये शादी हो जाएगी तो अब खुश हो जाएँगे, हैं? नौकरी मिल जाएगी तो हमें खुशी हो जाएगी। बस खुशी की प्रत्याशा ही है जो हमें ये करती रहती है, आशा दिलवाती रहती है, अब मैं खुश हो जाऊँगा, ये कंपनी चेंज कर लूँगा तो खुश हो जाऊँगा, मेरा बॉस बदल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, मेरा प्रमोशन हो जाएगा तो खुश, बस खुशी भगवान ने क्या कहा? अनित्य है, अशाश्वत है, नहीं मिलेगी।
या फिर हम तुलनात्मक जीवन में रहते हैं। कैसे तुलनात्मक, अपन ने ये चर्चा करी है। कली का जो भक्त था, हैं? अपन ने, आपको ध्यान हो, वो ये माँगता है कि देवी मेरे को मेरी इच्छा सब पूरी करो। देवी कहते हैं, हाँ, तेरी सब इच्छा पूरी पूरी होंगी, लेकिन देवी को तो पता है इसको ट्रीटमेंट कैसे करना है। शरीर में अगर ट्यूमर है, तो सर्जन को पता है कैसे निकालना है। तो देवी भी भगवान की एक शक्ति है। हुँ? देवी यश गुणमयी मम माया, भगवान की शक्ति, भगवान कृष्ण की। तो भगवान कृष्ण के अंडर में है, तो उनका काम करेंगी ना। भले ही उनका भक्त तो कुछ भी हो, ट्रीटमेंट तो उनको करना है। तो उन्होंने क्या कहा, तेरी सब इच्छा पूरी होगी, लेकिन तेरी पड़ोसी को डबल मिलेगा जो तेरे को चाहिए। तो उसको एक गाड़ी उसने इच्छा करी, उसको मिल गई, पड़ोसी को दो मिल गई। उसने बंगला कहा, एक मंजिल का, पड़ोसी को दो मंजिल का। जैसे ही उसको कुछ मिलता था, बड़ा खुश होता था, देखता था पड़ोसी को तो उससे दुगना मिल गया, तो परेशान हो जाता था फिर से, और चाहिए और चाहिए। फिर ऐसा देखता गया, ऐसा ही चल रहा है। तो उन्होंने देवी माता से आखिरी में क्या कहा, मेरी एक आंख ले लो। एक आंख ले लो का क्या मतलब है, पड़ोसी की दोनों आंख चली जाएंगी। मतलब ये हाल है इस संसार का। हर समय जिस पे साइकिल है उसको मोटर गाड़ी चाहिए, और बड़ी मोटर और अच्छी और तेज। सबसे अच्छी मोटर गाड़ी है तो उसको हवाई जहाज चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, है। ये चल रहा है इस संसार में। ये है खुशी की परिभाषा इस संसार में। ये जगत, भगवान ने कहा, अशाश्वत है। यहाँ पर क्लेश ही क्लेश हैं। कहीं भी आप देख लो, लोग बाग बस इधर से उधर, आशा, इस आशा में कि मैं ये खा लूंगा तो खुश हो जाऊंगा, ये पहन लूंगा तो खुश हो जाऊंगा, इस मोटर गाड़ी में बैठ लूं, वहां घूमने चला जाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा, बस ये आशा है। लेकिन इस आशाश्वत आशाश्वत शाश्वत अशाश्वत जगत से ऊपर है शाश्वत जगत। हम्म? शाश्वत जगत मतलब कि गोलोक वृंदावन, भगवान श्री कृष्ण का धाम। और भगवान अपने धाम के बारे में थोड़ा सा परिचय भगवत गीता में देते हैं, और विस्तार से परिचय देंगे श्रीमद् भागवतम में। हम्म? भगवत गीता है भगवान के द्वारा गई बोली गई गीत, इसलिए कहते हैं भगवत गीता। और श्रीमद् भागवत है भगवान के बारे में बताए हुए अलग अलग लीलाएं हैं। भगवान धरती पे आते हैं तो क्या करते हैं, गोलोक वृंदावन में क्या लीलाएं चल रही हैं, उनके भक्तों के बारे में बहुत परिचय है। ठीक है ना। तो भगवान गीता में क्या कह रहे हैं, 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान अपने उस अशाश्वत जगत का थोड़ा सा परिचय देते हैं। ना तद्भासते सूर्यो ना शशांक न पावका, यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद्धाम परमम ममा। भगवान कहते हैं, वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है, और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो भगवान कह रहे हैं कि वहां पर जो वो शाश्वत जगत है, गोलोक वृंदावन, वो किसी भी चीज पर निर्भर नहीं है। भाई ये जो जगत है वो तो अंधकार में है। तभी तो यहाँ पर सूर्य की रोशनी चाहिए, या चंद्रमा की रोशनी चाहिए, या आर्टिफिशियल लाइट चाहिए। लेकिन उस जगत में उसका जो स्वरूप है, वो ही हर समय, वो हर समय उसमें कोई आर्टिफिशियल चीजों की जरूरत नहीं है वहां पर। वहां पर कुछ चीज अनित्य नहीं है, वहां पर सुख स्थायी है। हम्म, अब वहां का सोच लिया, लेकिन इस संसार में जो ये असंतुलन है, इसको कैसे हम समायोजित करें। हम सिर्फ क्या पीड़ा और कष्ट की बातें करेंगे, या हमारा उद्देश्य है कुछ आप लोगों को समाधान देना। तो जैसे मैं ये श्लोक बोल रहा था, फिर से मैं इस श्लोक को भगवान, ये श्लोक को 7वें अध्याय के 14वां श्लोक है ये। इसमें भगवान कह रहे हैं, देवी यश गुणमयी मम माया दुरतया, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार करना कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, वे सरलता से इस पर इसे पार कर जाते हैं। हम्म, उनको, जो भगवान के को शरणागत हैं, इस भौतिक संसार के सागर को पार करना उनके लिए बहुत आसान है। मानवता की भौतिक दुखों का जो प्रत्यक्ष रूप है, कृष्ण चेतना की प्रक्रिया को जोड़कर मिटाया जा सकता है। अगर हम भगवान की भक्ति में लग जाएं, कृष्ण चेतना में रहें, तो हम इस संसार के दुखों से
पार पा सकते हैं। भगवान ने कहा है कि म माया मेताम तरंति ते, तुम तर जाओगे, पार कर जाओगे। हुँ, अदरवाइज़ बहुत डिफ़िकल्ट है इसको पार पाना। डिफ़िकल्ट नहीं, इम्पॉसिबल है। हुँ, और भगवान क्या कह रहे हैं कि कैसे? भगवान ने एक छोटी-सी कंडीशन रखी है। वो भगवान ने कंडीशन 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ज़ाहिर करी। भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। डरो मत। हुँ? मोक्षयिष्यामि मा शुचा। संशय मत करो, डरो मत इस चीज से। लेकिन भगवान कहते हैं, इधर उधर की चीजों में मत लगे रहो। भगवान इसमें साफ ये चीज कहते हैं कि अगर तुम मेरी शरणागति प्राप्त कर लोगे, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को, इधर उधर की चीजों को त्याग करके, माम एकम शरणम भ्रजा, केवल एक मेरी शरण में आओ। अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। सब पापों से उद्धार कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचा, इस चीज के बारे में बिल्कुल भी संकोच मत करो। हम्म, आत्मसमर्पण के हमने उदाहरण भी देखे हैं वेदों में। हमने देखा कि कैसे द्रौपदी ने आत्मसमर्पण किया, कैसे प्रहलाद हर समय खुश रहते थे, ओम नमो नारायण का हर समय जाप करते थे। ऐसे ही जो भक्त लोग होते हैं, जो भगवान का समर्पण पूरी तरीके से ले लेते हैं, वो जीवन में खुशी रहते हैं। अब जैसे हमारा जो, अब समर्पण की अगर हम बात करते हैं, तो ये समर्पण क्या है? हम्म, हम समर्पण का क्या अर्थ समझते हैं? हम्म, हम ये सोचते हैं, जब भी लोग बाग अध्यात्म से जुड़ने वाले होते हैं, ऐसा लगता है या तो योगी बन जाएंगे या सन्यास ले लें। हम्म, तो ये केवल अपन लोगों का ही संशय नहीं है, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। अब देखें, अपने आसपास के कोई भक्ति में लग जाता है तो परेशान होने लगते हैं घर वाले कि यार ये क्या इसमें लग गया है, बाबा जी नहीं बन जाए, कहीं सन्यास नहीं ले ले, घर बार छोड़ के नहीं चले जाए। लोग वह कहते हैं पागल हो गया। अभी पागल कौन हो गया ये नहीं पता। एक मोबाइल फोन है, उसको कैलकुलेटर की तरह इस्तेमाल करेंगे तो वो इंसान पागल है, जब मोबाइल फोन को मोबाइल की तरह इस्तेमाल करेंगे। गाड़ी का काम है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अभी गाड़ी में बैठ के कोई गाड़ी खरीद ली इतने पैसे की और बस उसमें बैठ के गाने सुन रहा है, तो वो गाड़ी का सदुपयोग है दुरुपयोग है? बेवकूफ कहेगा ना। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, हमने जो अपने जगत में देखा है, वे सोचते हैं मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, अपने बस परिवार को संभालना। हम्म, बस अपनी नौकरी कमाते रहो, पैसे इतना मैं पैसा कमा लूं, गाड़ी खरीद लूं, बंगला खरीद लूं। वो ऐसा हो गया जैसे कि गाड़ी में जाके बैठ के गाने सुनना। भाई जैसे गाड़ी का जो काम है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, एक मोबाइल फोन का काम है एक जगह से दूसरी जगह के लोगों को जोड़ना, ऐसे ही शरीर के थ्रू हमें आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। उसको कहते हैं योग। हम्म, योग का अर्थ ही क्या है? योगा। योगा अर्थ जो योगा शब्द है वो योग से है, योग मतलब जोड़ना। तो शरीर का जो काम है वो जोड़ना है। लेकिन इस शरीर का ये इसका ये भगवान ने ये मतलब नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ के चले जाएं। भक्ति का ये मतलब नहीं है। भक्ति एक बहुत ही व्यवहारिक चीज है, एक बहुत प्रैक्टिकल चीज है। और अर्जुन ने अपन लोगों के बिहाफ पे भगवान से क्वेश्चन पूछा 5वें अध्याय में। अर्जुन उवाच संशयं कर्मणं कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यश्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएं कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है? हम्म, अर्जुन को भी ये प्रश्न था। हम्म, अर्जुन का भी ये डाउट था। और भगवान का इसमें क्या जवाब होगा?
इस भगवत गीता में हर चीज बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल। और अर्जुन ने अपने बिहाफ पे सब प्रश्न पूछ लिए भगवान से, भगवान इसमें जवाब दे रहे हैं। श्री भगवान वाचा संशया कर्म योगश्च निःश्रेया करव उभयो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगा विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति में मुक्ति के लिए, ये गलत लिखा है इसमें, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। मतलब भगवान कह रहे हैं कि कर्म का परित्याग करना और भक्ति में कर्म करना, कर्म योग, दोनों ही ठीक है, लेकिन बेटर कौन सा है? भक्ति युग कर्म श्रेष्ठ है, भगवान कह रहे हैं इसमें। देखिए, ऐसा क्यों? क्योंकि सन्यास ऐसे नहीं लिया जा सकता कि हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये बस इन प्रॉब्लम को छोड़ के भाग जाओ, सन्यास ले लो, नहीं। ऐसे अर्जुन भी यही चाह रहा था। अर्जुन चाह रहा था, अरे मैं कैसे ये युद्ध करूंगा, इतने सारा ये होगा वो होगा, भाग जाता हूँ, सन्यास ले लेता हूँ। शुरू में लोगों को ऐसा होता है, जब भी वो वेदों के बारे में, भगवत गीता, अध्यात्म के बारे में कुछ सुनते हैं, उनको लगता है ये संसार बिल्कुल बेकार है, बस सन्यास ले लो। और ऐसा आदमी, इसको कहते हैं कौन सा सन्यास? हम्म, इसको कहते हैं इमेच्योर सन्यास। जो ये वैराग है, ये इमेच्योर है। इसको कभी कभी शमशान वैराग भी कहा जाता है। शमशान घाट में देखा कि शरीर तो बाद में इसका ये हाल होता है, इसको जला दिया जाता है, तो वैराग उत्पन्न होने लगता है। और जैसे ही शमशान से बाहर निकलेंगे, पान की दुकान पे बीड़ी लेंगे और बीड़ी पी लेंगे। तो उनका वैराग जो रहता है केवल शमशान तक ही रहता है। ऐसे ही हम लोगों को इमेच्योरिटी में कोई भी चीज नहीं करनी है, हमें अच्छी तरीके से चीजों को समझना है। और जो भगवान ने यहाँ पर कहा है, भक्ति युक्त कर्म करना है अपन लोगों को। और इसके बहुत एग्जाम्पल हैं संसार में, अपने वेदों में भी हमने देखा, महाराज युधिष्ठिर, परीक्षित महाराज, महाराज अम्बरीश, क्यों इतने बड़े बड़े उदाहरण दिए गए हैं, जिन्होंने पूरे संसार पे राज्य किया है। भगवान ने इसलिए उदाहरण दिए हैं क्योंकि इस संसार में जो लोग हैं वो कहते हैं, अरे मेरी तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, तुम मेरी चीजों को कैसे समझोगे, तुम्हारी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास तो ये है, ये संभालना है, वो संभालना है। इसलिए भगवान ने उदाहरण दिए बड़े बड़े कि देखो, ये लोगों ने, आप लोग तो ये सिर्फ 4 जनों का परिवार है, 10 जनों का परिवार है, 20 जनों का परिवार है, हैं? कितना क्या है, लेकिन ये जो राज ऋषि हुए हैं, जिन्होंने पूरे पृथ्वी पे राज किया है, ये भी भक्त थे। और ये इन्होंने भी भक्ति युक्त कर्म किया। और आजकल भी हम देखते हैं अपने इस जीवन में भी ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। हमने आपको यहाँ पर 2 चित्र दिखाए हैं। ये मफतलाल जी हैं। हम्म, इनका नाम है हरिकेश मफतलाल, और ये है एल्फर्ड फोर्ड। जो फोर्ड गाड़ी है ना, उनके ये ग्रेट ग्रैंडसन हैं, पड़पोते, शायद पड़पोते हैं ये। तो आप ये देखिए कि ऐसे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, हम्म, उद्योगपति हैं, वो भी भक्ति कर रहे हैं। तो वो अपना कार्यभार संभालते हैं, अपना सब कुछ संभालते हैं और भक्ति भी करते हैं अच्छी तरीके से। हम्म, तो हम लोग, तब ये लोग कर सकते हैं, बड़े बड़े राजा लोग कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? और हमें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, किसी को बाहरी वेशभूषा से, किसी ने तिलक लगा लिया, कुर्ता पहन लिया, माला झोली हाथ में है, वही भक्त है, ऐसा नहीं होता। पैंट शर्ट में भी भक्त हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ा राजनेता हो सकता है। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत की यात्रा पे गए, तो वहां पर सर्वभूम भट्टाचार्य ने कहा कि जब आप यहाँ से दक्षिण की तरफ जाएंगे, तो आपको अ, एक राज्य में वहां पर वो गवर्नर हैं, वहाँ के गवर्नर हैं, आपको बाहरी रूप से ऐसा दिखेगा कि वो तो बहुत ही इसमें फंसा हुआ है, जंजाल में है,
बहुत बड़े-बड़े, बहुत महँगे-महँगे वस्त्र पहनता है और उसके चारों तरफ लोग बाग ये करते हैं, वो करते हैं। तो आप उसकी बाहरी उस पे नहीं जाइएगा, लेकिन आपको मैं ये निवेदन करता हूँ कि कृपया आप उनसे मिलें। हुँ, तो उनका नाम है रामानंद राय। रामानंद राय श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही क्लोज़ पार्षद रहे। बाहरी रूप से ऐसा लगता, कोई देखता कि अरे! ये तो जंजाल में फँसा हुआ है। लेकिन जब चेतन महाप्रभु ने उनके साथ वार्ता करी, हुँ, तो वार्ता करी, तो महाप्रभु ने उनकी खूबियों को निकाला कि इनके हृदय में क्या है और ये अपना जीवन कैसे जी रहे हैं। बाहरी रूप से लगता है कि ये आदमी फँसा हुआ है। हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हुँ, क्योंकि कोई बहुत बड़ा वो हो सकते हैं, जैसे आपको ये उदाहरण दे रहे हैं, बहुत बड़े-बड़े इनको आप बिज़नेस की बातें करोगे तो ये व्यापार की बातें करेंगे, लेकिन हृदय में कृष्ण भक्ति है। अब ये सब चीज़ जान के हम क्या करें? हुँ, हमें अपनी ज़रूरतों को समझना होगा। हम लोग क्या कर सकते हैं? हुँ, हमने आपको पहले भी ये चर्चा करी कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अपने इस मन को नियंत्रित करना। हुँ, इसमें हम देखते हैं ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो क्या कहते हैं कि हमारी वैज्ञानिक शक्ति ने हमारी आध्यात्मिक शक्ति को पीछे छोड़ दिया है। हमारे पास नियंत्रित मिसाइल तो हैं, लेकिन अनियंत्रित पुरुष हैं। किसी को अपने आप के अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है। हुँ, और फिर ये कथा उपनिषद से ये एग्ज़ाम्पल, ये उदाहरण आप लोगों को बताया था, हुँ, कि अगर ये इंद्रियाँ रूपी घोड़े अनियंत्रित हैं, अगर इनको बुद्धि से मन के द्वारा इनको अगर हमने वश में नहीं लिया, अगर इस रथ का जो सारथी है, हुँ, अगर लगाम के द्वारा इन घोड़ों को अच्छी तरह वो कंट्रोल नहीं कर पाए, तो घोड़े इधर-उधर भागेंगे। तो हमें भी अपने बुद्धि के द्वारा अपने मन को कंट्रोल में करना है और मन फिर इंद्रियों को कंट्रोल में करेगा। तभी इस शरीर में जो आत्मा है, वो खुश और शांत रह सकती है। हुँ, इसमें भगवद गीता में भी भगवान ये एग्ज़ाम्पल देते हैं, इसकी हमने आप लोगों से चर्चा करी। हुँ, नास्ति बुद्धिरायुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतस्य शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। हुँ, जो आदमी कृष्ण के नाम का जप नहीं कर रहे हैं, भगवद गीता इत्यादि ग्रंथों का को नहीं पढ़ रहे हैं, उनका इस बारे में नहीं सुन रहे हैं, उनको कभी भी दिव्य ज्ञान नहीं मिल सकता। और केवल इन चीज़ों को करने से ही हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी और दिव्य ज्ञान स्थिर मन हमें देगा और ये दोनों चीज़ मिलके हमें शांति प्रदान करेंगी। हुँ, च भावयते शांतिर् अशांतस्य कुतः सुखम्। और जिस आदमी के पास शांति नहीं है, उसको खुशी कैसे प्राप्त होगी? सोचिए भगवान कितनी प्रैक्टिकल बातें कह रहे हैं इसमें। हम लोग सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे तो खुश हो जाएँगे, ये कर लेंगे खुश हो जाएँगे। मैं एक अभी भागवत कथा सुन रहा था, उसमें जो प्रवक्ता हैं अ, श्रीमान गौरंग प्रभु, वो बता रहे थे कि अंग्रेज़ों का जो शासन चल रहा था, उस समय दिल्ली में बहुत साँप आ गए। ये इतने सारे साँप निकलने लगे, कहाँ से निकलने लगे? तो अंग्रेज़ों ने क्या कहा, एक स्कीम निकाली कि जो साँपों को मार के लाएगा, उसको ₹5 दिए जाएँगे। तो हिंदुस्तानियों का दिमाग, आस-पास के गाँव वालों ने क्या किया, साँपों को पालना चालू कर दिया और उनको मार के लेके आते थे। तो अंग्रेज़ों ने कहा इस समस्या का तो हल नहीं हो रहा, पैसे और जा रहे हैं हमारे। इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, विकल्प नहीं हो रहा है सही तरह। तो उन्होंने कहा नहीं-नहीं ये स्कीम को बंद करते हैं। तो वहाँ के जो किसान थे ये सब करने लगे थे, साँपों को पालने ल वो और उन्होंने कहा अच्छा स्कीम को उन्होंने पूरे साँप दिल्ली में छोड़ दिए, आस-पास के गाँव वालों ने और साँप बढ़ गए। तो ये उदाहरण क्यों दिया जा रहा है? उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है, ये समझने की कि भौतिक जो समस्याएँ हैं, उनको हम भौतिक चीज़ों से ही अगर उनका सॉल्यूशन प्राप्त करने की सोचिश कोशिश करेंगे, तो कभी सॉल्व नहीं होंगी। हुँ, हमें आध्यात्म का को पकड़ना पड़ेगा। हम आध्यात्म के सहारे ही इन चीज़ों को
सॉल्व कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को। और यही चीज श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज ने कही कि हम इन भौतिक चीजों को, की जो भौतिक परेशानी है, इनको भौतिक चीजों से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो हम इसमें और फंसते ही चले जाएंगे, इससे कभी हम उभर नहीं सकते। और इसको उभारने के लिए हमें मदद की जरूरत है ना। हमने ये उदाहरण भी देखा था अपने सत्रों में कि कैसे अगर अंधे आदमी है, वो हाथी को अलग अलग चीज समझते हैं, अलग अलग उसके पार्ट को टच करेंगे तो कोई कह रहा है ये तो पंखा है, ये भाला है, ये सांप है, पेड़ है, दीवार, रस्सी है। लेकिन एक आदमी जो कि अंधा नहीं है, जो कि चीजों को देख सकता है, वो ही हमें बता सकता है कि क्या है वास्तविकता। हम्म, हमने देखा कि पद्म पुराण में ये बताया गया है कि चार जो परंपराएं हैं, जो कि ऑथराइज्ड परंपराएं हैं, जिनके थ्रू हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जैसे हमारे स्कूल कॉलेजेस जो एक्रीडिएटेड रजिस्टर्ड होते हैं, उसमें ही अगर हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो ही उनकी मान्यता होगी। ऐसे ही जो आध्यात्मिक जीवन है वो बहुत सिस्टमेटिक और बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे अगर आप दिल्ली में बैठे हो और जम्मू जाना है तो कन्याकुमारी की ट्रेन में बैठ के थोड़ी जम्मू पहुंच जाओगे, कन्याकुमारी की ट्रेन में बैठोगे तो कन्याकुमारी जाओगे हैं। और अहमदाबाद की ट्रेन में बैठोगे तो अहमदाबाद, क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं किसी भी ट्रेन में बैठ जाएंगे कहीं भी पहुंच जाएंगे। बस कुछ भी कर लो, किसी भी देवी देवता की पूजा कर लो, कोई भी कुछ कार्य आध्यात्मिक, कोई भी भगवान देवी देवता कुछ भी कर लो, सबका एक ही वो है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, है? ये भी बहुत सिस्टमैटिक, बहुत ऑर्गेनाइज, बहुत तरीके से इसकी व्यवस्था है। और भगवान ने देखो चार इन संप्रदायों के मुख्य प्रमुख कौन बनाए, ब्रह्मा जी को, लक्ष्मी जी को, शिव जी को, चार कुमार को। अब इनसे होशियार कौन होगा। और उन्होंने फिर इस चीज को और समझाने के लिए चार प्रमुख आचार्य भेजे, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बरकाचार्य। और जिस परंपरा से हम लोग जुड़े हुए हैं, उस परंपरा का नाम है ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय। ये ब्रह्मा जी से चालू हुई है, फिर मध्वाचार्य आए, उसमें आचार्य एक प्रमुख, श्रीमन चेतन महाप्रभु उस परंपरा में आए हैं। और अभी जो रिसेंटली हमने आपको बताया था श्रीला प्रभुपाद, जो हम कहते हैं अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं, वो उन्होंने उस परंपरा में इस ज्ञान को और बांटा। हम्म, तो प्रभुपाद के बारे में हमने आपको बताया, वो बचपन से कैसे भक्त थे, फिर अपने गुरु से उन्होंने आदेश प्राप्त किया, दीक्षा ली। फिर गुरु से जो आदेश प्राप्त किया कि इन शास्त्रों को अंग्रेजी में इनका अनुवाद करो और पूरे पाश्चात्य जगत में इस ज्ञान को फैलाओ। तो उन्होंने दीक्षा ली, इसके ऊपर पूरा अध्ययन किया, कार्य किया, भागवतम को ट्रांसलेट किया उन्होंने। सब जगह उन्होंने अलग अलग पुस्तकालयों में भेजा। फिर खुद हैं इस मर्चेंट शिप में, कार्गो शिप में बैठ के, जहाज में बैठ के अमेरिका गए 70 साल की उम्र में, और इस ज्ञान को उन्होंने वहां पर बांटा। फिर लोगों ने प्रभुपाद की जो चीज है शक्ति को देखा। अंग्रेज लोगों ने हिंदुस्तान की संस्कृति को अपनाया, पूरे वैदिक धर्म को अपनाया। और प्रभुपाद ने अपना पूरा जीवन ऐसे ही बिताया। आखिरी समय भी, तब वो शरीर छोड़ने वाले थे, गोलोक वृंदावन जाने वाले थे, तो भी अपने गुरु महाराज की आज्ञा पूरी कर रहे थे, किताबों का अनुवाद कर रहे थे। और किसके बारे में भगवान ने प्रचार किया, परम भगवान के बारे में, जो कि श्रीमद् भागवतम में जिनकी कथा है, एते चंशा कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी वाकुलम लोकम रयंती युगे युगे। ये श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक है। आपको जैसे पिछले सत्र में माधवी राधिका जी ने बताया कि इस अध्याय में 1 से लेकर 27 तक अलग अलग भगवान के अवतारों के बारे में चर्चा करी गई है। और सब अवतारों के बारे में चर्चा करने के बाद 28वें श्लोक में भगवान के बारे में ये कहा गया, उपयुक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश है या पूर्णांश के अंश हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे सब विभिन्न लोगों के नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं।
भगवान ने गीता में भी यही कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वही बात ये कह रहे हैं, लेकिन इस चीज में एक बात कही है कि परम भगवान कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है कृष्ण। और हमारे जो भगवान है उनसे हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को भगवान से डरना नहीं चाहिए, अपितु हमें उनसे प्रेम करना चाहिए। भगवान कितने दयालु हैं, उन्होंने अपनी लीलाओं के द्वारा दर्शाया है। पूतना को पिछली बार माधवी राधिका ने जी ने ये बताया कि कैसे पूतना जो भगवान को मारने आई थी, भगवान ने उस चीज को नहीं देखा। भगवान ने देखा वो मेरे को दूध पिलाने आई थी, इसलिए उनको मात्र का दर्जा दिया गोलोक वृंदावन में। कैसे ये जो 4 कुमार थे, है ना, उनको ये बताया कि मैं अपने सेवकों का सेवक हूँ। हैं? कैसे उन्होंने जो अम्बरीश महाराज के जो दुर्वासा मुनि उनको अपनी शक्तियों से, हैं, वो सोचने लगे कि मैं तो मुनि हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ। लेकिन कोई भी जो सन्यासी है कोई भी है, लेकिन एक भक्त को परेशान नहीं कर सकता। भगवान का सुदर्शन आ गया, दुर्वासा मुनि ने तीनों लोग गए लेकिन बच नहीं सके। भगवान ने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तो मैं केवल मेरा भक्त ही बचा सकता है। तो भक्त की पावर आप देख रहे हैं, भक्त बहुत पावरफुल है। इसलिए ये दुर्लभ है, भक्ति बहुत दुर्लभ है। अब कितने लोगों को ये चीजों का पता रहता है कि हम यहाँ पर जाके भक्ति को समझ सकते हैं, भक्त बन सकते हैं, अच्छी तरह भगवत गीता भागवतम को समझ सकते हैं, लेकिन लोग ऐसे जंजाल में फंसे हुए नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम भक्त बने अच्छे हैं तो हमें भगवान बहुत शक्तियां प्रदान करते हैं, बहुत सरल हमारा जीवन हो जाता है। ऐसे ही भगवान ने फिर एक भागवतम में फिर से एक और उदाहरण है, एक गजेंद्र का, उनकी सुरक्षा करने के लिए आए। तो भगवान यही कहते हैं बार बार कि भगवान के इस प्यार का अर्थ क्या है। भाई भगवान से डरना नहीं चाहिए और हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए। भगवान इसको कहते हैं बिना शर्त प्यार का मतलब यह नहीं हम जो कुछ करते हैं कृष्ण उसे पसंद करेंगे, अपितु इसका मतलब यह है कि हम जो भी करेंगे कृष्ण हमेशा हमें प्यार करेंगे। कृष्ण हमें हमेशा प्यार करते हैं क्योंकि वो हमारे पिता हैं। अहम बीज पिता प्रता पिता, भगवत गीता का एक श्लोक है, उसमें भगवान बताते हैं कि सब लोग मेरे अंश हैं, मैं इनका पिता हूँ। तो एक पिता अपने पुत्र से कभी भी ईर्ष्या, कभी भी उनको दंडित नहीं करता। थोड़ा बहुत ये करने के लिए कि ऐसा गलत है, कि अगर ये काम करोगे तो बहुत गलत हो जाएगा तुम्हारे साथ, इसलिए भगवान कहते हैं कि थोड़ा सा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोगों को भेजा हुआ है। लेकिन भगवान हमसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है ना। अब भगवान हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? भगवान एक्सपेक्ट करते हैं, वो क्लियरली उन्होंने बताया, यद करोषि यद अश्नासी यद जोषि ददासी यद यद तपस्वसी कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। भगवान कह रहे हैं हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। भगवान इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं हम लोगों से कि हम लोगों को जो भी चीज करनी चाहिए वो भगवान के लिए करनी चाहिए। अब वो चीज एक उदाहरण से आपको थोड़ा समझाएंगे कि हमारे जीवन की कुछ जरूरतें हैं, तो उनको पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक प्रैक्टिकल चीज है। अब भगवान ने तो कह दिया कि यज यद करोसी यद अस्नासी यद जुहोसी ददासी यद, कैसे करें, देखते हैं क्या क्या जरूरत है अपनी। शरीर और परिवार का ख्याल रखना, अपने मन को हर समय संतुष्ट रखना। दबाव और तनाव को, इतना ज्यादा हमारे को तनाव रहता है, एंजाइटी रहती है, कैसे उसको हम कंट्रोल करें, कैसे उसको संभालें। स्वस्थ संबंधों को बनाए रखें ना। और फिर आत्मा की आवश्यकता। अब इन चीजों को कैसे पूरा करना है अपन लोगों को? भाई शरीर और पारिवारिक की को जो ख्याल रखना है, हमें अपनी जीविका को कमाना होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। उसमें कोई बेईमानी नहीं, एथिकल तरीके से, अच्छी तरीके से हमें उसको कमाना होगा। और मन की संतुष्टि कैसे होगी? जब हम अपने स्वभाव के अनुसार काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा स्वभाव तो है कुछ करने का और कर कुछ रहे हैं। हम ये सोचते हैं अरे
वो आदमी बहुत अच्छा है, मैं तो सर्विस कर रहा हूँ, वो आदमी व्यापारी है, वो देखो इतना खुश रहता है, कितना सक्सेसफुल है। हमें दूसरों के नहीं सोचना चाहिए। हम वो कहते हैं ना, दूसरे की थाली में घी ज़्यादा दिखता है। हम कभी-कभी ये सोचने लगते हैं। तो हम लोगों को जो हमारा हमें जो चीज़ हमारे मन को जो संतुष्ट कर रही है, उस काम को हमें अपनी साइको फिजिकल नेचर के हिसाब से काम करना चाहिए। भगवान ने कहा है ना, चतुर्वर्णम मया सृष्टम। मैंने ये 4 वर्ग बनाए हैं, उसके हिसाब से काम करो। भगवान ने इसको अपनी साइको फिजिकल नेचर के हिसाब से हमें काम दिए हैं, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। हुँ? तो इस चीज़ को फिर दबाव और तनाव को कैसे सँभालें? हमें ध्यान करना होगा। कैसा ध्यान? हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ये जो योग है, इसको करना होगा हमें। और स्वस्थ संबंधों को कैसे बनाए रखें? सेवा, हर समय हमें ये रहना चाहिए, कोई भी आदमी कैसी भी आलोचना कर रहा है, ज़्यादा परेशान मत हो। हमें ये सोचना चाहिए कि कैसे भी हमें सबकी सबके लिए जीना है, दूसरों के लिए जीना है। और मैं आपको बता दूँ, आप दूसरों के लिए जियोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको हर समय सराहना मिलेगी, गालियाँ भी मिलेंगी, उनको सहन करना है। ये देख के एक हम सोचते हैं ना कि छोटी चीज़ों से हमें परेशानी होना, एक बड़ा लक्ष्य देखो। ऐसे ही कोई कुछ कह दे उल्टा-सीधा, ठीक है, संसार में लोग बाग तो ऐसे ही कहेंगे, हुँ, लेकिन उनको हमें टॉलरेट करना चाहिए। हुँ, और हर समय वो कहते हैं ना, डाउन टू अर्थ, ज़मीन पर बने रखो, उस 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 Daddy is there. उसमें हमें उसमें हमें आराम से काम करना चाहिए, ठीक है ना? फिर आत्मा की आवश्यकता को कैसे पूरा करेंगे? भगवान की भक्ति करके। भगवान की भक्ति कैसे? ये भक्ति को कैसे आपको इन सत्रों में समझाया, कैसे प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, कैसे हम लोगों को महामंत्र का जाप करना चाहिए, कैसे हमें अपने जीवन को सुधारना चाहिए। अब हमारे जीवन के इन सब पहलू इतने सारे हैं, इनको कैसे संतुलित रखें, भगवान कृष्ण को बीच में रखते हुए? ये एक ये काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें आती हैं। तो इसी के लिए केवल 9 सत्र में हम ये चीज़ आपको नहीं छोड़ देंगे इस संसार में, हैं? अब आपके का हाथ हम लोगों ने पकड़ लिया है तो पकड़ के रखेंगे, ठीक है ना? अब आगे क्या होगा? आज आखिरी सत्र है, तो लोग आगे पूछेंगे आगे, तो हमने जैसे आपको बताया है कि हम आगे श्रीमद् भगवद गीता का गहराई से अध्ययन करेंगे। एक परिवार की तरह व्यक्तिगत रूप से, हैं? हम एक साथ ऐसे ही ग्रुप में, लेकिन अ, इसको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जो श्रीला प्रभुपाद की, भगवान कृष्ण की ये जो भगवद गीता है, इसको बहुत अच्छी तरह अध्ययन करेंगे, हैं? और इसकी प्रैक्टिकल टिप्स बताएँगे, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और केवल यही नहीं, आपके व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास पर ध्यान दिया जाएगा। कुछ भी चीज़ है, एक व्हाट्सएप ग्रुप, अभी इस व्हाट्सएप ग्रुप में तो 150 लोगों ने जॉइन कर रहा है रखा है, लेकिन मैं देखता हूँ 15-16 लोग जॉइन करते हैं रेगुलर, है ना? तो हम केवल उस ग्रुप में उन्हीं लोगों को करेंगे, जो लोग हर क्लास को ऐड करेंगे, और उस ग्रुप को ब्लॉक नहीं करेंगे। आप लोग सब मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन केवल मैसेज वही रेलेवेंट मैसेज भेजें, जो कि आपको डिस्कस करना है, उस ग्रुप में डाल सकते हैं। पर्सनल चैट पे भी भेज सकते हैं, है ना? प्रभु लेकिन जी, इसके हाँ, पहले जो डिस्प्ले किए थे वो फिर से कर सकते हैं क्या? हाँ, फिर से क्वेश्चन क्या आप वो कह रही हैं? इसके पहले जो डिस्प्ले किए थे आपने, वो फिर से कर सकते हैं क्या? मैं वो एक नीचे का जो 2 पॉइंट है वो नहीं देख पाई। हाँ, तो वो डिस्प्ले तो हो रहे हैं ना अभी? जैसे अभी मैं हो रहा है नहीं, इसके पहले जो हुआ था जिसमें आजीविका चलाना वो सब था। अच्छा, मैं वो 1 सेकंड, अच्छा 1 सेकंड करता हूँ। जी। ये वाला, हाँ जी, जी। है ना? धन्यवाद। ये मैं आपको स्लाइड्स भेजता हूँ, है ना? और रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, तो आप ये देख मैं सकते हैं बाद स्क्रीनशॉट कर लेती हूँ इसको। में। हैं? मैं स्क्रीनशॉट कर लेती ये वाले पॉइंट्स को। अच्छा, ठीक है ना? तो हम लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम आगे इस सत्र को और चलाएँगे, तब भगवद गीता का अध्ययन करेंगे अच्छी तरह, व्यक्तिगत रूप से आप लोगों के आध्यात्मिक विकास का। और इसको क्लास को भी ऐसा नहीं होगा, हम लोग डिस्कशन ज़्यादा करेंगे, है ना? ऐसे चर्चा होगी उसमें बहुत सारी, हैं? कक्षा की तरह उसको नहीं चलाएँगे, ठीक है? तो
हम लोग ये चाह रहे हैं कि अगले जो रविवार को ही क्लास को खड़ा करेंगे। लेकिन 2 बजे हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी जो गृहिणी हैं वो कहती हैं ये खाने का टाइम है, 2 से 3 साढ़े 3 बजे का, तो काफ़ी लोगों को थोड़ा-सा इनकन्वीनिएंट रहता है। तो इसलिए हम लोग ये जो 11 अप्रैल है वो संडे है, रविवार को 4 बजे से रखा करेंगे। तो ये सवा डेढ़ घंटे का सत्र हुआ करेगा, ठीक है ना? तो 4 से साढ़े 5 बजे का हम लोग समय सोच रहे हैं। आप लोगों को ये समय सबको सूट करता है क्या, जो लोग जॉइन करना चाहते हैं? जी, जी हाँ, सूट अच्छा, करेगा। सूट कर रहा है। अच्छा, कुछ लोगों के हम आप लोग सब ग्रुप में हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका हमें ये नहीं पता कि उनका नंबर, फ़ोन नंबर कौन-सा है। तो माधवी राधिका जी हैं, जो हमारी धर्मपत्नी, 1 मिनट वो आ रही हैं। वो किसका नंबर आपको ज है? एक तो ये लीना माता जी जो रायपुर से हैं ना, लीना साहू जी, आपका आपका फ़ोन नंबर आप मैसेज कर देंगी क्या? आप या तो चैट में डाल दीजिए या मेरे को या इनको माधवी राधिका जी को व्हाट्सएप कर देंगी तो। हुँ, हुँ, क्या कह और भी 1-2 नाम बता रहे थे आपके? अच्छा, अच्छा। तो लीना माता जी से अनुरोध है, निवेदन है कि वो अपना जो आपका मोबाइल नंबर है वो कृपया हम लोगों को भेज दीजिएगा, है ना? अपने फ़ोन से या तो एक मिस्ड कॉल दे दीजिएगा या व्हाट्सएप पे बस हरे कृष्णा लिख के भेज दीजिएगा, ठीक है? तो हम लोग जो ये करंट व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें भी कभी-कभी मैसेज डाला करेंगे, लेकिन एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाएँगे और जो लोग इच्छुक हैं अच्छी तरह अध्ययन करने का, है ना? उसमें अपन वो करेंगे, अ, चालू करेंगे पढ़ाई करना। तो अब जीवन की महत्वपूर्ण युक्तियाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को समझा, है ना? अ, तो क्या हम एक विशेषज्ञ हो गए? भरत महाराज तो महाभाव की स्तर पर थे। भरत महाराज उन्होंने अपना पूरा त्याग करके वन में चले गए थे। हुँ, लेकिन वन में जाने के बाद उनको एक हिरण से आसक्ति हो गई। तो हम लोगों को हर समय ये चाहिए, भक्तों का संग हर समय ज़रूर करते रहें, जहाँ पर भी हों। तो इस सत्र को आप आगे जॉइन करेंगे तो अच्छा रहेगा। हर समय एक-दूसरे से हम लोगों को मदद की ज़रूरत पड़ती है, हेल्प की। आप किसी भी स्तर पे हो, हर समय आपको ज़रूरत पड़ेगी। इस चीज़ को कभी भूलिएगा मत। कितने भी आप भक्ति में कितना समय हो जाए आपको करते हुए, लेकिन भक्तों का संग मत छोड़िएगा, है ना? तो और हम भक्ति का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? भगवान की पूजा का सबसे आसान तरीका क्या है? हर समय हम लोग इस चीज़ की चर्चा करते हैं। कृते अध्यायतो विष्णु, त्रेताया यजतो मखे, द्वापरे परिचर्यायां, कलो तदहरि कीर्तनात्। हुँ? जो फल सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से तथा या द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से प्राप्त होता था, वही कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने करके प्राप्त किया जा सकता है। और इस हरे कृष्ण महामंत्र का स्पेसिफिकली वर्णन कली संतरणा उपनिषद में किया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अतिशोजकम नाम नाम कलिकल्मष नाशनाम नता परंतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह 16 नाम, 32 शब्दांश कलयुग के बुरे प्रभावों का प्रतिकार करने का एकमात्र साधन है। सभी वेदों की खोज के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अज्ञान के सागर को प्राप्त करने के लिए पवित्र नाम के जप का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमारे भक्ति के जीवन में है, आध्यात्मिक जीवन में है, जो हमें कृष्ण चेतना में हर समय रखेगी, वो है भगवान कृष्ण के नामों का जप करना। हम लोग क्या करेंगे, जो लोग अगले सेशन से ज्वाइन करेंगे अच्छी तरह गीता का अध्ययन, उसमें आप लोगों की सबकी इच्छा हो तो हम एक माला सेशन के आखिरी में किया करेंगे, सब लोग साथ में मिलकर। तो उससे साथ में माला करेंगे, उसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है ना?
तो अपन ऐसा किया करेंगे, है ना शालू, जैसे ये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। तो इस मंत्र को हम पहले उच्चारण करते हैं और उसके बाद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे हम लोग ये एक फिर 108 बार बोलते हैं इस मंत्र को। तो अब आप लोग से सबसे निवेदन है कि अपने पास कम से कम आप लोगों के पास माला होनी चाहिए, एक माला पे जाप किया करिए। और जो लोग गीता का इस अध्ययन को ज्वाइन करेंगे, उनके साथ अपन लोग सब लोग साथ में मिलके सत्र के आखिरी में माला किया करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो ये हम आज का सत्र समाप्त करते हैं। आपसे किसी का कोई प्रश्न है क्या? चल, लीना साहू माता जी ने अपना नंबर दे दिया है, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण। प्रभु जी इससे तो नहीं है क्वेश्चन, मेरा एक दूसरा क्वेश्चन था। हाँ हाँ, मैं और शरीर में क्या अंतर है? मेरे में और मेरे शरीर में। हाँ, मैं और मेरे शरीर में। हाँ, जैसे मैं जो कह रहा हूं कि जो मैं हूं वो एक्चुअली हम लोग आत्मा है। और जो ये हमारा शरीर है वो जो पंच महाभूत से बना हुआ है। कि अपन ने इसकी चर्चा करी थी अपने एक सत्र में, बहुत अच्छी तरह हम लोगों ने समझाया था कि कैसे भगवान कह रहे हैं कि ये जो चीजें हैं ये हमारा शरीर किस चीज से बना हुआ है? मिट्टी से है, अग्नि से, हवा से, है, जिसको पानी से, इन चीजों से बना हुआ है। फिर मन बुद्धि अहंकार, ये 3 और चीजें हैं जो कवरिंग करती हैं हमारे शरीर को। लेकिन जो हम हैं, भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय में इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। 11वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक दूसरे अध्याय के, कि कैसे हम लोग ये शरीर नहीं है और कैसे ये शरीर देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। जैसे हम अपने इस शरीर में बचपन था हमारा, जवानी थी और बुढ़ापा है, हम अभी भी अपना शरीर बदल रहे हैं। और ऐसे ही इस शरीर को छोड़ने के बाद हमें एक नया शरीर मिल जाएगा है? तो हम कौन हैं? हम आत्मा हैं। हम आत्मा इस शरीरों को बदल रहे हैं और स्वाभाविक रूप से जब ये शरीर खराब हो जाएगा नया शरीर मिल जाएगा। तो भगवान इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। तो हम जो मैं हूँ, ये कहते हैं ना, ये मेरा हाथ है, ये मेरी आंख है, ये मेरे गाल हैं, ये मेरा सिर है, मेरे पैर हैं, मेरा पेट है, मेरे को। तो ये मैं कौन हूं? मैं कहते हैं ना, मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। हम कहते हैं ना मेरा शरीर, मैं कौन है? लेकिन मैं हूं आत्मा। धन्यवाद। आपको आया ये चीज समझ में? आपका प्रश्न का जवाब मिला क्या आपको, या कुछ हाँ, और था? है? थोड़ा मिला है, वही मेरा क्वेश्चन आया हुआ है तो थोड़ा कंफ्यूजन थी मैं। हाँ। 16 राउंड में, इसीलिए और 16 राउंड क्वेश्चन है। तो क्या बोल रही हैं? प्रभु जी ये 16 राउंड्स में ये मेरा क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन था। मैं आत्मा को बोलते हैं या मैं, जैसे मैं हाथ हूँ पाँव हूँ, हाँ, ऐसा बोल? आत्मा को बोलते हैं, अच्छा, है ना, आत्मा को बोलते हैं, है ना। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो माधवी राधिका जी आप लोगों से कोऑर्डिनेट करेंगी और जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे उन लोगों का एक अलग अपन ग्रुप बनाएंगे, ठीक है ना। और ज़्यादातर जो हिंदी के सत्र होंगे, जो आगे भगवत गीता की अपन अध्ययन करेंगे, वो क्लास माधवी राधिका लेंगी और मैं भी होऊंगा वहाँ पर, ठीक है ना। तो हम दोनों पति पत्नी मिलके ये लोग क्लास लेते हैं, ठीक है।
और आप लोगों को कोई और भी अगर प्रश्न हुआ करे, कुछ भी है, तो इस सत्र का वेट मत किया करिए। आप व्हाट्सएप पे आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। अगर आपको बात करनी है तो आप फ़ोन कर सकते हैं। आप लोगों के पास हम लोगों के नंबर हैं, है ना? तो संकोच मत करिए आप लोग। तो आराम से आप कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है? और तो हम इस सत्र का आज समाप्ति करते हैं। ठीक है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।